हेलो दोस्तों, मैं एस के आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एस के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। दोस्तों, रोज़ डेली 8 बजे शाम के प्रैक्टिस सेट हमारा डलता है स्टडी 91 एस के पर, यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चन, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हर रोज़ वीडियो डलती है हमारी, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आयताकार टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 7 मीटर और 5 मीटर है। टैंक का आयतन कितना है? दोस्तों, किसी भी कोई सी भी चीज़ होती, यानी इसने बोला आयताकार टैंक, टैंक बोला, टैंक किस तरह का हुआ? आयताकार। आयत तो बन जाता ऐसे ही, ठीक है, ये बन गया हमारा आयत। ठीक है दोस्तों, लेकिन आयत के अंदर जब इसने क्या दे दी? ऊंचाई दे दी, ठीक है, तो वो एक क्या बन गया? घनाभ बन गया, नहीं बन गया? घनाभ, यानी कहने का मतलब कोई सी भी चीज़ होती, खाली ये वाला एक प्लेटफॉर्म पड़ा है, इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो पानी नहीं रुकने वाला, तो एक क्या काम कर देंगे? इसी के जैसा, यानी एक घनाभ बन जाएगा इस तरीके का। ये हमारा क्या बन गया? घनाभ। यानी ऊपर की ये वाली छत नहीं है, ठीक है, ये वाली दीवार है, ये नीचे के भी है, साइड के भी और उस साइड की भी है, तो ये एक घनाभ बन गया दोस्तों। बस इसने यही मालूम करा है कि लंबाई जो दे रखी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी दे रखी हुई? 8, और 7 मीटर क्या दे रखी हुई दोस्तों? चौड़ाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी क्या? 7 मीटर चौड़ाई। लेकिन इसके ऊंचाई तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी भरा पड़ा है। कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई का? यानी 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, सब मीटर में है, ये सब मीटर में 5 मीटर। तो टैंक का आयतन कितना होता है? ठीक है, आयतन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक तो हमारी लंबाई हो गई, ठीक है, एक क्या हो गई? हमारी ये वाली चौड़ाई हो गई, और गुणा ऊंचाई। ये हमारा जो होता है इस पूरे का ये आयतन होता है, जितना इसके अंदर पानी आया हुआ है। तो दोस्तों, L4 कितना दे रखा हुआ? 8 दे रखा हुआ। B4 कितना दे रखा हुआ? 7 दे रखा हुआ। और H4 कितना दे रखा हुआ? 5। यानी 8 पंजे 40 और 7 चौक 28, कितना हो गया? 280 घन सेंटीमीटर, 280 घन मीटर दोस्तों। ठीक है, तो हमारे अंदर, यानी इस घनाभ के अंदर पानी कितना आ गया? 280 घन मीटर। यानी कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी टैंक का आयतन कितना है? 280 घन मीटर। कहने का मतलब इसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा? 280 लीटर पानी आराम से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जो नए बंदे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 8 के अनुपात में हो तथा सबसे छोटी भुजा 42 मीटर की हो, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखो दोस्तों, त्रिभुज रहते कई तरह के रहते हैं। एक समकोण त्रिभुज रहता, समबाहु त्रिभुज रहता है, बहुत तरीके के त्रिभुज रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसने सिंपल त्रिभुज वाले की बात करी है। यानी एक त्रिभुज बना लिया हमने इस तरीके का, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सी। तो इसकी प्रत्येक भुजा, ये मान लो 6 हो गई, ये 7 हो गई, और ये कितनी हो गई दोस्तों? 9 हो गई के अनुपात में हो, तथा सबसे छोटी भुजा 42 हो। तो हम इसको भी रेशियो में सवाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज, ये वाली भुजा ए, ये हो गई बी, ये हो गई हमारे पास सी। भुजा भी बांट दी 6, 7, 9 में, तो हमारे 6, 7, 9 में हमारी भुजा बढ़ गई। लेकिन उसने क्या बोला? सबसे छोटी भुजा 42 मीटर है। तो दोस्तों, हम रेशियो में देखेंगे, सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी? हमारी 6। तो 6 और इसके बराबर कितना दे रखा हो? 42। तो ये वाली कितने गुना पे दोस्तों? 7 गुना पे। तो हम इससे बड़ी वाली भी 7 गुना पकड़ लेंगे, यानी 7 सत्ते कितना हो गया? 49। इससे बड़ी वाली भी 7 गुना कर लेंगे, 9 सत्ते कितना हो गया? 63। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? इसने हमारे भुजा निकल के, पहली भुजा 42 हो गई, दूसरी कितनी हो गई? 49 हो गई, तीसरी कितनी हो गई दोस्तों? 63 हो गई। लेकिन ये त्रिभुज का परिमाप निकलता कैसा है? ये जो होता है ना,
ये होता है हमारा परिमाप, यानी उत्तर ऊपर की परत जो होती है वो हमारी परिमाप होती है, ठीक है, जो ऊपर की होती है। अब सारी चीज़ें देखी। अब इस त्रिभुज में जो सिंपल वाला त्रिभुज रहता है दोस्तों, सारी भुजाओं का योग, इसका भी योग, इसका भी योग, इसका भी, वो जो होता है हमारा क्या होता है, परिमाप। तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, इन सारी भुजाओं का योग कर लो, क्योंकि ये वाली अब कितनी निकल गई 42, ये वाली कितनी निकल गई 49, ये वाली कितनी निकल गई 63। इन सब का योग आके कितना हो गया दोस्तों 42, 49, 63, यानी 9 2 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 का 4 और 6, 6 4 10 और 4 14, 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, वो 1 का 1 कितना हो गया 54, यानी 154 मीटर जो होगा उसका परिमाप होगा। यानी कौन सा वाला आंसर हमारा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 154 मीटर क्या होगा परिमाप। कहने का मतलब कि जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या रहता है वो हमारा परिमाप रहता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर हो तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों टंकी कैसी है, बेलनाकार। बेलन किस तरीके से बनता, इस तरीके से बनता है हमारे पास बेलन, ठीक है। तो इस बेलन की जो ये वाली त्रिज्या दे रखी है आर बराबर कितनी दे रखी है दोस्तों 7, और यहाँ से यहाँ तक किसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई 12 और त्रिज्या कितनी हो गई 7। तो उसने बोला है टंकी का आयतन कितना होगा, यानी इसमें ये टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है उसका आयतन मालूम कर रहा है, ठीक है। तो टंकी का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22, 22 बटे कितना हो गया 7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई यानी 7 गुणा 7, और एच की वैल्यू कितनी हो गई 12 यानी 12, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है दोस्तों 154 गुणा कितना हो गया 12। अब जब 12 की मल्टीप्लाई 154 में करेंगे 12 चौक 48 का 8, हासिल लगे 4, 12 पंजे 60 और 4 64 का 4, हासिल लगे 6, 12 का ना 12, 12 6 कितना हो गया दोस्तों 18, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 18 48 हो गया। तो हमारे पास टंकी का आयतन जो निकला वो कितना निकला 18 48, तो कौन सा वाला ऑप्शन सी वाला, ठीक है दोस्तों 18 48। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो दोस्तों मजे के साथ पढ़ो, बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 39, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। बस सिंपल सी बात है, x माइनस बाई बराबर कितना दे रखा हुआ 3, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा हुआ दोस्तों 39। अब हमें ऐसी संख्या माइंड में सोचनी है कि उनका वर्ग करके तो और अंतर करें 39 आ जा, और अंतर करके क्या आ जा हमारे पास 3 आ जा। तो दोस्तों दोनों से सिंपल एक कॉमन सेंस बन जाता है दोनों से मिला के कि अगर सिंगल सिंगल संख्या ले में तो 3 बन जा, उनके वर्गों का अंतर ले में तो कितना बन जा 39 बन जा। तो कॉमन सेंस जो लेंगे हम सिंगल संख्या से आराम के साथ ले लेंगे, है ना। अब देखो अगर मैं किसी भी संख्या को अगर मैं 5 और 2 का अंतर करूँ तो अंतर कितना गया 3, लेकिन 5 पंजे 25 और 3 तिया कितना होते हैं 9, 25 में से 9 गए 16 बचेंगे, ऐसे नहीं बचेंगे। अगर मैं संख्या 8 ले लूँ और यहाँ पे 5 ले लूँ तो दोस्तों इनका अंतर कितना आ गया 3। अगर मैं इनके वर्गों का अंतर कर दूं यानी 8 का स्क्वायर बराबर कितना कर दूं 64, और 5 का स्क्वायर बराबर कितना कर दूं 25, और 25 में से 64 घट दूं तो दोस्तों कितना बैठ गया मेरा 39 बैठ गया, बिल्कुल फिट बैठ गया। तो दोस्तों हमारी संख्या कितनी आ गई, एक आ गई 8 और एक आ गई 5। तो उसने बोला इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी हमारी 8 है 5, तो कौन सी 5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों सी वाला, यानी कौन सा 5। एक कॉमन सेंस बिठाना बस दिमाग में, ठीक है। अगर तुम इसको पूरा हल करते हो तो बहुत लंबा पड़ेगा, हमें इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 200 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। तो मिल्क है, वाटर है, तो 9 लीटर तो पानी है और 1 लीटर क्या है पानी। 9 लीटर मिल्क दूध है और 1 लीटर पानी। अगर मैं इन दोनों को मिक्सचर कर दूं यानी M+W कर दूं तो इनका कितना आ जाएगा 9 और कितना आ गया 10 आ गया 10 लीटर। लेकिन सोचो उसने किताब में कितना यानी क्वेश्चन में कितना दे रखा 200 लीटर, तो बराबर कितना हो गया दोस्तों 200 लीटर। तो 200 लीटर इसके कितने गुना पे, यानी 200 को 10 से भाग कर देंगे यानी कितने गुना पे 20 गुना पे। तो इसकी हर चीज़ कितने गुना पे 20 गुना पे ये और 20 गुना पे ये। तो 20 दूनी 9 दूनी कितना हो गया 18 यानी 180 और 20 का ना 20
ठीक है। तो मिल्क कितना आ गया 180 लीटर, दूध कितना आ गया 20 लीटर। तो उसने क्या मालूम करा दोस्तों, ये मालूम करा दूध की मात्रा बताइए। तो दूध की मात्रा कितनी 180 लीटर। तो कौन सा डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल था 14% यानी 14% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 है, मूलधन बताइए। ठीक है, सिंपल सी बात है मूलधन बताना। लेकिन जब हमारा परसेंटेज आ गया सवाल में, तो हम सवाल किस चीज़ से करते, परसेंटेज से। तो परसेंटेज से ही सवाल उठा लेंगे हम। बस 14% का मतलब कितना होता, सिंपल अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यानी 2 सत्ते 14 और 50 दूनी 100। तो नीचे वाला क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया दोस्तों। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज 7 रुपये है, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 21 रुपये। ठीक है, और 21 रुपये के बराबर कितने रुपए दे रखे हुए दोस्तों 23, मतलब 235.20 दे रखे हुए। ठीक है, और अब हम इसको देख लेंगे कितने गुना पे ये वाला, तो कितने 21 से भाग कर देंगे, दशमलव हटाया, कितने जीरो बढ़ा दिया 2, तो इकाई के दशमलव से दशमलव एक जीरो से जीरो कट गया। अब देखो ये किससे कट जाएगा, 3 से कट गया, 3 सत्ते 21, इसको भी काट लो, 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 हो गया 25, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे कितना बचा 1 हो गया 12, और कितनी बार 3 चौक 12। अब वो 7 से भी कट जाएगा, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, यहाँ पे कितना बचा, फिर 7 ही का ना 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, हो गया 14, 7 दूनी 14, और दोस्तों बटे में कितना 1 10 है, तो ऊपर जाके 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया हमारे पास, यानी 11.2 आ गया कन्फर्मली। जब 11.2 आया है दोस्तों, कितने गुना पे 11.2 गुना पे, तो जो हमारा प्रिंसिपल है ये वाला, तो ये भी इसके इतने गुना पे कर देंगे। जब ये इसके इतने गुना पे कर देंगे, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 0 से तो दशमलव हटाया, यानी 0 हो गया, 5 दूनी 10, 10 का 0, और 5 का ना 5 दोस्तों 5, अरे कितना हो गया 6 का 6। ठीक है, और 5 का ना 5, तो कितना आ गया दशमलव 1 अंक के बाद, तो ये वाला 0 तो कट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना आ गया प्रिंसिपल यानी मूलधन 560। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बी वाला। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी, यानी 560। बस थोड़ा क्या करना, बस कैलकुलेशन मजबूत करनी और कुछ नहीं करना दोस्तों। सिंपल तरीके से बताऊंगा सवाल, बिल्कुल एक नंबर, सारे सवाल यूं ही चुटकियों में होंगे दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो इसी के साथ नेक्स्ट सवाल करते हैं, यानी 7:11 के अनुपात में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखो 7 दे रखा हुआ और 11 दे रखा, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें जो 3:4 हो जाए। देखो दोस्तों थोड़ा माइंड लगाओ, अगर मैं इसमें को और इसमें को ऑप्शन के साथ अगर 8 जोड़ 8 7 15, ठीक है, और 8 में को अगर मैं 11 जोड़ता हूँ कितना 19, 19 से नहीं कटेगा कोई सी भी संख्या, 4 आ गया। अगर मैं 4 जोड़ूँ 15, अगर 15 को डिवाइड करता हूँ तो 4 नहीं बैठेगा। 6 जोड़ता हूँ यानी 17, 17 नहीं कटेगा, 4 नहीं बैठेगा। अब हमने क्या जोड़ दिया 5 इसमें जोड़ दिया, 5 इसमें जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, अब 7 5 कितना हो गया 12, और 11 5 कितना हो गया 16। तो 3 से काट मतलब 4 से काट लेंगे, 4 तिया 4 से इसको भाग दो और 4 से इसको भाग दो, 4 का ना 4, 4 तिया 12, 4 का ना 4, 4 चौक 16। तो हमारे दोस्तों कितना बैठ गया 3:4। तो हमारी संख्या क्या निकल के दोस्तों, यानी 5। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर आया, 5 संख्या जोड़ने पर हमारा, यानी कौन सा नंबर 5 नंबर जोड़ने पर हमारा क्या है 3:4 बन गया। ओके, नेक्स्ट सवाल, हाँ देखो, रसीम एक बैंक से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लेती है। 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। देखो फिर मेरी जान परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज से ही सवाल उठा लो। तो 9% दे रखा हुआ, 9% बेटे 100 आ गया। ठीक है, अब देखो कि यो तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, 1 साल का क्या हो गया एसआई। जब 1 साल का एसआई 9 रुपये है, तो दोस्तों 5 साल का एसआई कितना होगा 9 पंजे
45। ठीक है, ये तो हो गया। ऐसा ही कितने साल का, 5 साल का 45 रुपये तो एडजस्ट होना ही होना है। लेकिन उसने कितने धन रुपये उधार लिए थे, 1500। यानी कहने का मतलब ये है कि जो धन उसने उधार लिया वही तो मूलधन है भाई। जो धन उधार लिया वही तो मूलधन है। यानी हमने तो 1500 रुपये लिए, तो हमारे लिए तो 1500 रुपये मूलधन ही होगा ना। लेकिन मूलधन कितना दे रहा होगा इसमें, 100। लेकिन लिया कितना उधार, 1500। तो दोस्तों कितने गुना पे, यानी 100 से भाग कर दो इसको, तो कितने गुना पे, 15 गुना पे। तो इसका प्रिंसिपल यानी सॉरी इसका SIB कितने गुना पे हो जाएगा, 15 गुना पे। 15 पंजे 75 का 5 और 15 चौका 60 और 7 कितना हो गया, 67। ठीक है, तो 675 रुपये क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, 5 साल का ब्याज आ गया। लेकिन 1500 रुपये उसने उधार लिए, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि चुकानी पड़ी, 1500 रुपये तो लिए थे उधार और 675 रुपये का चढ़ गया ब्याज। तो टोटल मिला के दोस्तों कितने रुपये देने पड़े उसको, यानी 5 का 5 यहीं पे जोड़ दें, यानी 5 का 5 और 7 का 7, 6 5 11 का 1 और 1 अरे कितना हो गया 2, यानी 2175 रुपये उसको चुकाने पड़े। कौन सा वाला, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो उसको कितने रुपए चुकाने पड़े दोस्तों, 2175 रुपये। कितना प्यारा सवाल और कितने आराम के साथ हुआ। फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ओके, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो, दो संख्याओं के लैसे और मैसे क्रम से 21 और 16 यानी 21 84 और 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:1 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास एक माइंड में आता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। ठीक है, यानी पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 4x मान लो, गुणा इसको कितना मान लो, खाली x मान लो, यानी 1x। एल कितना दे रखा हुआ, 84 दे रखा हुआ, गुणा दूसरा कितना दे रखा हुआ, 21। तो 5 की x की 4x गुणा 1x में करेंगे तो 5x स्क्वायर, x स्क्वायर 4 से 4 काट गया कितनी बार, 21 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, 21 गुणा दोस्तों 21 आ गया। तो x बराबर कितना बचा, 21 बचा। ठीक है, यानी 1x इस पे वर्ग चढ़ जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों हमारा, 21 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, x बराबर जब हमारा 21 आ गया तो संख्या क्या मानी, 4:1। तो कहने का मतलब वो भी 21 गुना, ये भी 21 गुना। ठीक है, जब 21 गुना ये आया और 21 गुना ये आया तो 21 चौक कितना हो गया, 84 और 21 का ना 21। तो दोस्तों हमारी संख्या, उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, सोचना, 84। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 84। ठीक है, बड़ी संख्या 84 और छोटी संख्या 21। ठीक, उनका लैसा कितना हो गया, देखो 21 चौक 84 4 बार चला गया और में से कितना हो गया, 21 हो गया, क्योंकि दोनों 21 से ही कट रही हैं। इट्स इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मस्त प्यार के साथ सवाल करना। बस थोड़ा माइंड में अगर तुमने दिमाग में अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिठा लेना दोस्तों, तो किसी भी कीमत में सवाल भूलने वाले नहीं हो। चाहे किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाइए, बिना सोच समझ के बैठ जाइए, अगर कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो माइंड में बैठा लिया तो। ठीक है, जैसे कि ये सवाल है, एक बस 2 स्टेशनों के बीच की 504 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है, दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल बताइए। ओके, देखो दो बसों के बीच की दूरी कितनी है, यानी 504 किलोमीटर हो गई। ठीक है, लेकिन दूरी 4 घंटे प्लस कितनी, 30 मिनट। तो 30 मिनट को भी घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 30 का ना 30, 30 दूनी 60, यानी कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 9, 9/2 कर सकते हैं, यानी 9/2 घंटे हो गए हमारे। ठीक है, 9/2 घंटे। और दूरी कितनी है हमारे पास, 504 है और कितनी घंटे में जा रही, 9 और 2 चला गया हमारे पास ऊपर, तो 9 से काट, 9 का ना 9, 9 पंजे 45, 9 छक 54 और 56 दूनी कितना होगा दोस्तों, 112। तो कितने किलोमीटर की रफ्तार से, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा,
पहला वाला, यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो ट्रेन चल रही है। दोस्तों सवाल एकदम सिंपल तरीके से होगा, आप टेंशन मत लो, फॉर्मूले से कोई सा सवाल नहीं कराएंगे दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल कराने हैं सारे। बस दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करा करो आप, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करो। बिल्कुल दोस्तों किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हर वीडियो में हम इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि आरआरबी यानी रेलवे में, तो दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों रेलवे में। आप बस फोकस करते रहो वीडियो पे कि वीडियो किस तरीके का है दोस्तों, और क्वेश्चन को लाइक करते रहना, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे। बाय दोस्तों, ओके।